नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया जो है समाप्त हुआ है। आज का जो हमारा विषय है, शनि देव दरअसल वक्री होंगे 5 जून 2022 को और ये 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। टोटल 141 दिन तक ये वक्रगत अवस्था में रहेंगे। ये कुंभ राशि में वक्री होंगे और कुंभ राशि में वक्री होकर के ये फिर मकर राशि में आएंगे 12 जुलाई 2022 को। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चूंकि ढैया समाप्त हुआ था और फिर से ढैया स्टार्ट हो जाएगा 12 जुलाई को। 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो यानी कि उसकी चाल बदल जाती है, गति बदल जाती है। सीधी चाल न चल करके उल्टी चाल चलने लगते हैं, वापस आने लगते हैं। और जब वक्रगत अवस्था में कोई ग्रह जाता है तो उसके अंदर जो पावर होती है, ताकत होती है, वो डबल हो जाती है। अब मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनिदेव भाग्येश भी होते हैं और साथ ही साथ अष्टमेश भी होते हैं। अष्टमेश जब शनि होते हैं तो तमाम तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तमाम तरह के हमारे जीवन में एक विपरीत योगकारी परिस्थिति कह सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ढैया का जो प्रभाव है वो 12 जुलाई को पुनः स्टार्ट होगा और ये 17 जनवरी 2023 तक लगातार बना रहेगा। अब ऐसे समय में मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। वक्री जब शनि होंगे 5 जून को तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को कर पा रहे हैं। मिथुन लग्न है आपका, मिथुन राशि है, या फिर शनि ग्रह की महादशा है या शनि का अंतर्दशा है। ऐसे तमाम परिस्थितियों में शनिदेव का वक्री हो जाना आपके जीवन में नए तरीके के वातावरण का ये निर्माण करने वाला है, नए तरीके की उपलब्धियों से आपको जोड़ने वाला है। शनिदेव का वक्रगत अवस्था जो होता है वो आपको देश विदेश से विशेष लाभ दिलाता है, बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करवाता है और 141 दिन तक आपके जीवन के ये बहुत ही इसे शानदार समय कह सकते हैं, सुनहरा अवसर कह सकते हैं, क्योंकि अष्टम और नवम दोनों भाव में शनिदेव का भ्रमण हो रहा है। ये भ्रमण काल आपके जीवन में आपके भाग्य का सारा लेखा जोखा बदलने वाला है। पुराने जो आपके जीवन की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुके हुए थे, जहां पर आप असफलता महसूस कर रहे थे, मैंने बड़े बड़े पदों में बैठे हुए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को देखा है। एक हमारे बहुत ही अच्छे यजमान हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन शनि की दशा उनकी 2018 से स्टार्ट हुई है और वो जैसे ही शनि की दशा स्टार्ट हुई, शनिदेव उनके अष्टम भाव में विराजमान हैं तो उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद वो अपने जीवन में तमाम तरह से अपने जो तरक्की के मार्ग थे वहाँ से नीचे आ गए, यानी कि डाउनफॉल हो गया उनका। परंतु जैसे ही शनिदेव मकर राशि में आए तो फिर उन्हें जॉब पुनः वापस मिला। यानी कि शनिदेव का मकर राशि में आगमन का मतलब होता है कि आप अपने वास्तविक व्यवस्था से अपने आप को फिर जोड़ सकते हैं एक बार दोबारा। वक्रगत अवस्था में होने के कारण से डबल पावर के साथ आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर ऊर्जा, ज़्यादा बेहतर निर्णय शक्ति, ज़्यादा बेहतर आप अपने भाग्य के प्रति जागरूक रहेंगे। अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों को आप समझने में आपके अंदर आपके आत्मज्ञान की आपको वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के डेवलपमेंटों को, भाग्योदय का मार्ग, सही और गलत का आपको निर्णय करने का जो अवसर है वो अगले 141 दिन तक आपके बने रहेंगे। 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक इस समय अवधि में 12 जुलाई को फिर से आप अपने ढैया के अंदर प्रवेश करेंगे और ये ढैया आपके जीवन में
आपके तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं जिनको आप सुचारू रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उतरता हुआ शनि का जो प्रभाव होता है, जब किसी राशि में वो आते हैं तो आते ही जो है उतना अच्छा फल नहीं देते हैं जितना वो जाते हुए देते हैं। जितनी उनकी किसी राशि के अंदर शनिदेव की डिग्री बढ़ती चली जाती है उतनी ही ज़्यादा वो प्रभावशाली होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिथुन राशि वालों के जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी परिवर्तन, बदलाव निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे। शनि का कुछ समय के लिए फिर से ढैया स्टार्ट होगा, यानी कि 12 जुलाई से 17 जनवरी तक, और ऐसे समय में आपको अपने तमाम तरह के प्रोजेक्टों को बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। तमाम तरह के अपने जीवन के मकसदों को, तमाम तरह के आपके जीवन में रख रखाव, रहन सहन, आपके बातचीत के तौर तरीके में आपको बड़े परिवर्तन करने चाहिए। अपने जीवन में आपको आध्यात्मिक विकास के लिए इस समय अवधि के अंदर कल्पना करनी चाहिए। ऐसे समय में यदि आप किसी की आराधना करते हैं, कोई साधना करते हैं, उसमें भी आपको बेहद शानदार तरीके से बड़ी सफलता की आप कल्पना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन, बदलाव अष्टम भाव में शनिदेव के होने के कारण से या फिर वक्रगत अवस्था में होने, जैसे ही वक्री होंगे वैसे ही वो अष्टम की ओर अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, यानी भाग्य से निकल कर के अष्टम में। तो तमाम यहाँ पर आपको मिथुन राशि वालों को तमाम सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। हमारे तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं, वीडियो हैं जिन पर लोग कमेंट करते हैं और लोगों को उसका एक सही ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वो अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमने आपसे कभी ये नहीं कहा कि आप ये ऐसा लिखिए हमारे लिए, लेकिन आप जो भी लिखते हैं वो अपने मन से लिखते हैं। आपको जैसा समझ में आता है, जैसा आपको महसूस होता है, उस तरह से आप लिखते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का केवल एक प्रयोजन यही है। जो समय में परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, उनमें आपको कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे जरूर। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाग्य के अंदर जो एक जैकपॉट हमें चाहिए, जो हमें भाग्य की ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आपका निरंतर बना रहेगा। वक्रगत अवस्था में होने के कारण से, शनि की दशा होने के कारण से, या फिर यदि जन्म पत्रिका में शनि हमारे शुभ स्थानों पर विराजमान है, तो वहाँ पर आपको तमाम सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में 6, 8, 12 भावों में बैठे हैं और वो अष्टम में ही जा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में कहते हैं कि विपरीत राजयोग बन जाना। जब वो गलत ही जगह में जन्म कुंडली में भी बैठे हों और गोचर में भी वो अष्टम में जा रहे हैं, तो ये समय एक विपरीत राजयोगकारी समय है। इस समय का आपको बड़े संवेदनशील होकर के अपने जीवन में सदुपयोग करना होगा। तमाम तरह की सावधानियां रखनी होंगी, और सावधानी खासकर आपको अपने खान पान पर, अपने चरित्र पर और अपने थोड़े से आसपास के माहौल, अपनी दोस्ती यारी पर आपको विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सही और गलत का आप यदि निरीक्षण कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अगले 141 दिन आपके जीवन के बड़े माइलस्टोन को सेट करने वाले होंगे। ये समय आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट बन सकता है, लेकिन उसके लिए सही और गलत ये आपको स्वयं निर्णय करना होगा। आप किसी ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से अपने जीवन में सही को गलत नहीं कर सकते हैं या गलत को सही नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं में अपने अंदर एक बड़ा अनुभव महसूस करने की आवश्यकता है, अपने अंदर एक बड़े संकल्प शक्ति को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और आप बढ़ते चले जाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए, आपके भाग्योदय का, आपके जीवन में बड़े माइलस्टोन को, बड़े एक तरह से सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच करने का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को समझने के लिए या फिर जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझना ही हमारा परम कर्तव्य होता है, और समय समय पर हमें सही उपायों को अपने जीवन में जोड़ना भी हमारा परम कर्तव्य होता है। कई बार हम पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, अरिष्ट निवारण के माध्यम से अपने ग्रहों को शांत करते हैं, और कई बार हमें अपने छोटे छोटे मूलभूत बदलावों से भी हमारे ग्रहों में बड़े परिवर्तन, बदलाव मिल जाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारा आपको बताने का अभिप्राय, आशय यही है कि आप आने वाले समय से अवगत रहें, अपना केयर करें, अपने जीवन के सही तरक्की के मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ते रहें। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें।
माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ढेर सारी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।